के लिए शॉर्ट आर्ट ऑनलाइन का बहुत जल्दी 10,000 कॉपी बिक जाती है। तो गाइस देखिए हम क्या होता है। तो एक लड़का मैगजीन में ये मैं एक बीटा टेस्टर हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं गाइज। तो यहाँ पर 10,000 लोग हैं जिनने गेम खरीदा था और इस गेम की शुरुआत होने वाली है यहाँ से। तो भाई देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक टेम्पल है कुछ। तो सॉर्ड आउट ऑनलाइन की शुरुआत यहाँ से होती है। तो गाइस अभी हमें टेम्पल का सीन दिखा रहा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक बीटा टेस्टर होता है, जैसे हम कहते हैं। एक जब भी कोई गेम बनता है उसके पहले वो उसे टेस्ट करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भीड़ भाड़ इलाके में देखा जाता है। हमें यहाँ पर एक लड़की को ज्वेलरी खरीदे और यहाँ पर हमारा किरीतो, जो हमारा मेन कैरेक्टर किरीतो भक्तों को दिखाई जाता है। तो गाइस देखते हैं। तो उसे किसी ने आवाज़ लेके रुका, हे क्या तुम भी बीटा टेस्टर हो? तो वो उससे पूछता है क्या तुम बीटा टेस्टर है? तो हाँ वो भी बोलता है क्या तुम भी हो? तो वो कहता है मुझे कुछ सिखा दो प्लीज़ भाई, प्लीज़ मुझे सिखा दो। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं यहाँ पर नहीं जी पाऊंगा भाई, मेरे को सिखा दो प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे को कुछ तो ट्रेनिंग दे दो भाई ब्रो। तो वो कहता है ठीक है चलो तुम्हें मैं। फिर वो उसे ट्रेनिंग देने लगता है एक पिक के साथ। तो वो बहुत पिटरा रहता है। तो फिर वो उसे बताता है ये ऐसा नहीं होगा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कभी नहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो फिर वो बोलता है, फिर किरी तो बोलता है कि तुम्हें जो अपना पावर है वो एकदम तुम्हें फोकस कर, अपना पावर है जो तुम्हें फोकस, देखो मैं क्या करता हूँ। तो किरीतो ने अपनी एक पत्थर लिया और फिर उसको ऐसा थ्रो करा कि वो पिगी को इतना डैमेज पड़ा, देखिए अब आप। तो हमारे किरीतो एक पत्थर थ्रो करता है जो उस पिक को पड़ता है और उसको बहुत डैमेज करता है। तो वो उसको ऐसे बता। तो फिर जो किरीतो होता है वो बीस्ट उसके पास आने वाला होता है। तो किरीतो क्या करता है, तो किरीतो अपनी तलवार निकाल के उसको रोकने लगता है। तो फिर उसे वो अपनी तलवार से ही रोक देता है। तो देखते हैं आगे। तुम्हारे पास इतनी पावर है, क्या बीटा टेस्ट ऐसे ही होते हैं? फिर जो लड़का रहता है उसका नाम क्लाइन होता है। फिर वो एक अपनी पावर ट्राई करने लगता है, अपनी पावर को फोकस करने का। जब भी जो किरीतो होता है वो पिक को उसके साइड धकेल देता है। फिर वो अपनी पावर से उसे मार देता है। तो किरीतो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है गाइज। फिर वो अपनी तलवार हवा में चलाता है तो वो बीस्ट मर जाता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है किरीतो, भाई तूने मेरे को अपनी नई पावर का एहसास दिलाया। तो किरीतो भी बोलता है हाँ भाई ठीक है ना, भाई भाई दोस्त दोस्त। फिर वो किरीतो को कहता है कि किरीतो क्या तुम मुझे और सिखा सकते हो? फिर किरीतो बोलता है ठीक है आज के लिए इतना ही, पर कल देखते हैं। तो वहाँ पर एक फिर से वहाँ से बहुत सारे पिगी स्पॉन होते हैं। और ये एक विजुअल वर्ड है, यहाँ पर हमें यही मार के हमारी एचपी मिलती है और हमें कोई खाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना। तो फिर वो अपनी स्टाइल मारने लगता है, मेरे से लड़ लो मेरे से लड़ लो। लेकिन किरीतो क्या उससे लड़ेगा थोड़ी, भाई बच्चे है वो अभी उसके सामने, पहले से वो एक बीटा टेस्टर है।
तो गाइस अभी मेरी वीडियो अटक रही थी क्या मालूम क्यों। फिर वो अपनी तलवार की शो ऑफ करता है कि मेरे को ये सब आने लगा, थैंक यू भाई। तो किरीतो भी कहता है चल ठीक है यार, तू भी क्या करेगा, तेरे को भी कुछ ना कुछ तो तेरे को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लगता होगा ना। तो फिर ये लोग शीन शिफ्ट होने वाली ही होता है कि हम मिलते हैं। तो शाम हो जाती है गाइस, कहाँ के मिलते हैं। तो ये लोग यहाँ पर पड़े रहते हैं और अपने ऊपर जैसे हम चिड़िया देखते हैं वैसे वो ड्रैगन देखते हैं। तो ये कहते हैं चलो अब आज के लिए बहुत हुआ, हम लॉग आउट कर लेते हैं। तो इसे भूख लगने लगती है रियल वर्ल्ड में। तो ये कहता है चल भाई भूख लगने लगी, लॉग आउट कर लेते हैं। तो फिर जब भी कुछ देर बाद क्या होता है कि जब ये लोग अपना नज़ारा देख रहे थे, फिर जब इनको लॉग आउट करने की बारी आनी होती तो ये कहता है कि चल भाई लॉग आउट ही कर लेते हैं, अब बहुत हो गया नज़ारा देख के, अब घर में कुछ खाएंगे फिर वापस आएंगे। तो ये ऐसे ही बोलता रहता है, खाएंगे ये खाएंगे वो खाएंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद जब ये आसमान देख ही रहा होता है, तो फिर किसी तो कहता है ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। तो फिर ये किरीतो से कहता है चल भाई अब बहुत हो गया, अब लॉग आउट ही कर लेते। फिर किरीतो कहता है ठीक है ना, पहले मेरे। फिर वो किरीतो अपने चेस्ट से अपनी तलवार निकाल के उसे दिखाता है, इस अब मैं फिर से इस गेम में आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर तबाही मचा दूंगा, सबसे ताकतवर बन के दिखाऊंगा। तो अपनी तलवार देखते ही रहता है। फिर वो बोलता है ये तलवार मेरी। फिर उससे वो बोलता है उसका दोस्त की तुम बीट टेस्टिंग में कौन सी लेवल तक पहुंच गए। तो किरी तो बताता है वो सिर्फ लेवल 8 तक पहुंच पाया, लेकिन जब भी वो खुश है, मुझे लेवल 10 तक जाना था, मैं एक बीटा टेस्टर हूँ, जब भी तुम लेवल 8 तक पहुंच पाए। अब मुझे भूख लगने लगी यार, अब मेरे को घर जाना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पर कुछ खा तो नहीं सकता अपन अपने यहाँ, तो भाई एनर्जी अपन को तो रियल बॉडी में भी चाहिए। तो वो जाने ही वाला होता है कि वो कहता है अब हम कल मिलेंगे। और यहाँ पर हमारा शीन शिफ्ट होता है और वो कहता है चल हम चलते हैं। वो बोलता ही है कि हम चलते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपना फिर वो कहता है मैंने मेरे घर में अरे यार मैंने मेरे घर में पिज़्ज़ा मंगवा के रखा था। तो भाई तुम तो बहुत तेज हो, तुमने 5 बजे का पिज़्ज़ा मंगवा के रखा था। तो हाँ भाई पहले से ज़रा रेडी रहना चाहिए। तो फिर उसको कहता है चल भाई कल मिलेंगे, ठीक है। तो फिर वो भी कहता है भाई तू तो बहुत तेज है बे। तो फिर वो कल मिलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, हैंड शेक करता है। तो हैंड शेक करने के बाद वो जैसे ही अपना लॉग आउट का बटन निकालने वाला ही होता है, उन्होंने जब अपना लॉग आउट का बटन निकाला तो उसका लॉग आउट का वो फिर कहता है भाई लॉग आउट का तो बटन ही नहीं है, कहाँ गया वो लॉग आउट का बटन। फिर दोनों पैनिक हो जाते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर की तो भी कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, लॉग आउट का बटन नहीं है, चलो मैं भी देखता हूँ। ओह भाई ये हमारा लॉग आउट का तो बटन ही नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। तो दोनों बहुत पैनिक हो जाते हैं। फिर सीन वहीं पर रुक जाता है। तो किरीतो से कहता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये लोग खुद से लॉग आउट नहीं कर सकते तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऐसा सिस्टम भी नहीं है यहाँ पर जो लोग लॉग आउट कर सकते। तो भाई ये तो बहुत चिल्लाता है भाई, इसको तो डर लग जाता है, भाई क्या करूँ मेरा पिज़्ज़ा, मेरे को भूख लग रही है। तो फिर तो किरी तो कहता है कि हमारे जीएम जो गेम का सर्वर रहता है हम तो इससे भी लॉग आउट नहीं कर सकते, क्योंकि और लॉग आउट कर सकते एक बार। फिर किरी तो कहता है कि हम हमारे शरीर को भी अचानक से नहीं हिला सकते, जो हमारा नर्व गियर रहता है वो हमारे पूरे सेल्स को बंद, हमारा सिर्फ दिमाग चलता है वो भी इस वर्ल्ड में। जब तक हमारी बॉडी से कोई नर्व गियर को नहीं हटा लेता, जब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर चेंज शिफ्ट होता है। फिर ये लोग बहुत टेंशन में जमा। तो गैस फिर वो उसे कहता है तुम किसके साथ रहते हो। तो फिर वो उसे बताता है, वो बहुत पैनिक में जाता है। फिर वो बहुत ही पैनिक में जाता है। फिर वो कहता है मैं वो ये बोलता है अगर कोई हमारा नर्व गियर निकाले तो हम बच सकते हैं, अगर किसी ने हमारा नर्व गियर निकाल दिया ना तो हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं। लेकिन फिर ये बताता है मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरा क्या होगा। तो फिर बोलता है तुम किसके साथ रहते हो। तेरे यहाँ से पिग्गी की जाता है पीछे से। अब जो बीस्ट है वो उसके पीछे पीछे बीस्ट इनके पीछे पीछे खड़ा होता है। फिर ये बताता है मैं अपनी माँ और मेरी बहन के साथ रहता हूँ। फिर ये पूछता है क्या तुम्हारी बहन कितने साल की, तुम्हारी बहन है कितने साल की, जल्दी बताओ बताओ जल्दी बता रहे नहीं बता रहे हो।
फिर वो किरीतो को लगता है ये तो ज़्यादा ही हो गया अब इसको, फिर वो उसको एक लात मारता है, फिर यहाँ पर आके रोने लगता है। फिर जो यहाँ पर ये कहता है भाई तूने मेरे को क्यों मारा, भाई क्यों मार दिया मैं, साले दर्द हो रहा है ना। अब अपना दोस्त है, अब हम फिर ये अपना वही देखने, फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर वो अपनी चिड़िया देखते हैं मतलब ड्रैगन। तो जब वो देखते रहता है वो अपने दिमाग को सोचता है ये किसी की साजिश होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम यहाँ पर ऐसे हो गए। फिर जस्ट थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बेल बजने वाली होती है, जो बेल अब बज गई है। तो ये बेल का साउंड सुन के ये लोग जाते हैं मेन हॉल में, जाने वाले हो देखते ये बेल का क्या साउंड है, मतलब इसका मतलब क्या है इसका, ये बेल मतलब वो ये बज क्यों रही है बेल। फिर अचानक से ये लोग क्या मालूम वाइट ब्लर हो जाती है, बेल बजती है और ये लोग एक जगह आकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी पैनिक में रहते हैं, हमारा लॉग आउट का बटन नहीं मिल रहा, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, हमारा लॉग आउट का बटन नहीं मिल रहा। फिर यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की बोला जाता है कि यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने वाली है और ये लोग सब पैनिक रहते हैं। फिर यहाँ पर जस्ट अभी एक बंदा आने वाला होता है जिसका नाम है नहीं पता, अभी आगे देखते हैं। तो गाइस ये लोग अभी पैनिक में इधर उधर घूमते रहते देखते रहते। फिर यहाँ पर वो बंदा आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर एक ब्लिंक ब्लिंक होता है और फिर वार्निंग का साइन, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, हर जगह एक बैरियर बन जाता है। फिर यहाँ पर पूरी स्क्रीन लाल हो जाती है, लगता है कोई खतरनाक बंदा आने वाला है। तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, वाई क्यों है ब्लड। फिर यहाँ पर एक बंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्या, तो गाइस यस यहाँ पर एक बंदा ट्रांसफॉर्म होके एक शैतान टाइप का बनता है। फिर ये लोग उससे डर जाते, चिल्लाने लगते हैं कि तुम हो कौन। फिर ये कहता है मैं से डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर ये लड़की पीछे डरती है, ये कौन है। फिर ये लड़का उसको सहायता देता है, फिर ये बताता है, फिर वो फ्लूइड एक आदमी में बदल जाता है। फिर उसे सभी लोग देखने लगते हैं, ये बोलने लगते हैं ये तो एक गेम मास्टर है। बोलने लग जाता है कि तुम सभी का स्वागत है मेरे वर्ल्ड में, मेरा नाम है कयाबा अकीहितो, ये वही बंदा है जैसे गेम को बनाया है। उसके बाद वो बोलने लग जाता है इस टाइम पे इस गेम पर कंट्रोल कर सकता है, जो को शौक हो जाता है। और ये बताता है कि लॉग आउट आपने देख चुका है, ये आपका बटन है वो नहीं है, ये गेम का कोई डिफेक्ट नहीं है, ये गेम का एक फीचर्स है। ये जो सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। तुम सभी लोग ऐसे हो से फिर खुद से लॉग आउट नहीं कर सकते। अगर किसी ने बाहर से किसी ने भी नर्व गेयर को हटाने का कोई भी अगर किसी ने कुछ भी करा तो तुम वो माइक्रो सिग्नल भेजेगा, तुम्हारा ब्रेन है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर सुनने के बाद जो पैनिक हो जाते हैं, आखिर ये क्या पागल जैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर कभी और किरी तो होता है, ये सब तो सही बोल रहा है, नो नर्व गेयर ट्रांसमीटर है, उसकी बेचता रहता है और उसका जो सेफ्टी सिस्टम है अगर उन्हें तो वो फिर हमारे ब्रेन को फ्राई कर सकता है। फिर यहाँ सुनने के बाद एक क्लेम बोलने लग जाता है क्या वो पावर सप्लाई हम बंद कर सकते हैं। नर्व गेयर में एक इंटरनल बैटरी सिस्टम है जो जो उसकी कमी इस काम के लिए बहुत काम आएगा, बैटरी का एक सिंबल मिल रहता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने नर्व गेयर को हटाया और फिर वो लोग मर चुके हैं, 230 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। जब न्यूज़ आर्टिकल दिखाता है तो उसमें दिखाता है रो भी रहा है, ये देखने के बाद फट जाती है, हैरान हो जाते हैं। तो जब भी सब लोग पता चलता है रियल में हो रहा है, या भी गेम मास्टर बोलने लग जाता है अगर गेम में तुम्हारा जो एसपी अगर वो 0 हो जाता है तो नर्व गेयर है तुम्हारी रियल बॉडी है उसे उसके ब्रेन को भी ख़त्म कर देगा रियल वर्ल्ड में, और गेम में तुम दोनों में मारे जाओगे। तो यहाँ गाइस ये सुनने के बाद सब लोग बहुत पैनिक हो जाते, वापस को बताने लगता है करने के बाद एक ही तरीका है, तुम सभी लोग अभी लेवल 1 में ही हो। इस गेम में पूरे 100 लेवल है हराना है, लेवल के बॉसों को हराना है, उन सबको हराने के बाद लेवल 100 के पहुंचना है। जब तुम वहाँ के बॉस को हरा दोगे तो ये गेम फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस ये पूरा 100 लेवल के
मेन एरिया है। और मतलब सभी लोग एक नंबर बिल्कुल घबराए जा रहे हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो जब भी जो गेम मास्टर होने बोलने लगता है तो फिर चलो आगे बढ़ने से पहले एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम सभी लोग अपनी आइटम आइटम ऑप्शन में जाओ, एक एक चीज़ दे के रखिए। सभी लोग अपनी आइटम बॉक्स को ओपन करने जाता है। फिर जब भी वो किरी तो अपना आइटम बॉक्स ओपन करता है, उसमें एक मिरर होता है। जब वो उसमें क्लिक क्लिक होता है, फिर वो लोग अपने हाथ में लेते हैं। फिर अचानक से आसपास के जो भी सभी लोग रहते हैं वो गायब होने लगते हैं। वो उसकी भी बॉडी भी चेंज हो जाती है। भाई आखिर तुम कौन है? यहाँ पर सब अलग अलग लोग हो जाते हैं। जो नर्व गए रहे उनने हम सर को कवर करके रखा था, जिसके बारे में हमको उसको पता चल चुका है। और बॉडी शेप और हाइट के बारे में भी। ऐसा क्या हो रहा है? तुम कौन हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? कि जब भी वो क्रीतो होता है, ये सब हमें गेम मास्टर ही बताएगा। तुम सभी लोग यही सोच रहे होगे, क्या बा अकीरामा क्या बाकीरामा ने नर्वगियर और सीयू को बनाया क्यों है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि उसको एक ऐसा क्योंकि उसे एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए था जिसमें से एक जो उसी का राज चले, उसी की मर्जी से फेम डिसाइड हो, उसी की मर्जी से। इसी वजह से मैंने एक गेम को बनाया है। मेरा जो अभी ड्रीम है वो अभी पूरा हुआ है। गुड लक प्लेयर। तो मैं अब वो वहीं से पूरा गायब होने लगता है। वो एकदम शांत बैठे रहते, बिल्कुल वो उसको देखते रहते हैं। और फिर वो कहता है ठीक है बाय प्लेयर्स, अब मैं गायब हो रहा हूँ, अब तुमको खुद से करना है। मैं क्या बाकी रिको को फॉलो कर रहा हूँ। तो हमारा जो प्लेयर है वो क्या बाकी रिको को अपना इंस्पिरेशन मानता रहता है। और फिर उससे कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ पर जाएंगे, वापस जाएंगे। तो वो कहता है अगर तुमने ऐसी कोशिश की, अगर किसी ने तुम्हारा वो हटाया तो तुम सब मारे जाओगे, तो गुड लक प्लेयर्स। तो फिर वो थोड़ी देर बाद अब जाने वाला होता है। वो सारा शरीर देख के लोग इतना डरते पे इतना डरते कि अब वो थोड़ी देर बाद डिसअपियर होने लगता है, बिल्कुल ऐसे लाल फॉर्म में। तो वो अब डिसअपियर होता ही रहता है। फिर वो डिसअपियर हो जाता है। फिर वहाँ के जो जो सभी लोग रहते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। शांत बैठे रहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। जो यहाँ पर जो किरीतो होता है, ये सब कुछ सच है, सच है। ये सब कुछ मैं क्या की इको को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट, और जो उसको कट लगा था वो रियल लाइफ में भी उसको इससे वो रियल लाइफ में भी उसको इफेक्ट कर रहा था। तो उसको लगता है अगर वहाँ पर कुछ होगा तो हम रियल लाइफ में मर सकते। तो वो एक जीनियस है, उसी ने एक गेम बनाया है। तो सब कुछ सच में हो रहा है। तो और यार, तो फिर यहाँ पर एक लड़की रहती है जो क्या मालूम क्या होता है उसके। और वो फिर काबा की रीतों को तो सही है क्या खा दिया तुमने, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये गेम कंप्लीट करते रहूंगा। यहाँ पर जो लड़की एकदम से चिल्ला देती है। एक फिर सभी लोग देखते हैं और भागने लगते हैं, पैनिक करने लगते हैं और भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर कभी जो कि रीतो होता है जो क्लैन को, चलो मैं जल्दी से मेरा पीछा करो। फिर क्लैन और हमें दिखाया जाता है कि क्लैन और अकीरितो एक गली में होते हैं। तो फिर कभी जो किरीतो होता है उसे लेके जाता है और वहां जाके बोलने लग जाता है कि अगर, तो उसे बोलने लगता है कि अगर उस बंदे ने जितना भी जो जो कुछ किया है अगर वो सच है, तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना। फिर वो बताता है कि जो टाउन का पहला फेल है, पूरा हंटिंग हो जाएगी, खाली हो जाएगा, कोई उसमें मॉन्स्टर नहीं बचेगा। नेक्स्ट तो उन्हें नेक्स्ट विलेज में भी निकल जाना चाहिए और ज़्यादा टाइम रहना और ज़्यादा हंटिंग रहना चाहिए। फिर जो किरीट तो होता है ये समझाता है उसको अभी निकलना होगा अपन दोनों को। फिर क्लैन होता है, फिर उसे कहता है माफ़ी मांगना रहता है, भाई मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वो और उसी गोमेन में है जहाँ पर वो अभी टेलीपोर्ट हुए थे। वो सभी जो दोस्त है वो कई घंटों में एक साथ लाइन में लगे थे इस गेम को खरीदने के लिए, मैं उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। फिर वो जो किरीतो होता है, मैं एक या दो बंदों को भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकता, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। जो क्लैन होता है कि
तुम टेंशन लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम आगे के लिए जाओ, मैं तुम्हें बहुत जल्दी कैचअप कर लूँगा। फिर किरी तो रहता है ठीक है, तो मैं जाता हूँ। फिर जाने लगता होता है। फिर जब भी जो क्लैन होता है वो उसे रोकता है, बोलता है कि तुम्हारा जो अवतार है, तुम जो ऐसे लोगों में बहुत कूल लग रहे हो। तो बाय कहता है, बोलता है तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी मस्त लग रहा है। फिर किरीतो भी वहाँ से चले जाता है। फिर तो जब वो क्या टाउन से फिर जाने लगता है, फिर वो उससे कहता है तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर वो किरीतो उससे कहता है बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर वो यहाँ से भागने लग जाता है। तो वो आगे जाके वो क्या सोचता है कि आगे जाके मैं क्या करूँ, वो भागने लग जाता है। वो फिर सोचने लगता है कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। वो फिर पीछे मुड़ के देखता है कि वो अब नहीं है यहाँ पर। तो फिर भागने लग जाता है गाइस। वो अब सोच के भागने लग जाता है रो के कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा दोस्त ने मेरे को छोड़ दिया, आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसके साथ, वो पूरा सोचने लग जाता है। तो वो पूरा दिन का क्या क्या सोचने लग जाता है कि मेरे घर वाले क्या करेंगे अगर किसी ने मेरा नर्व गिरा तो मैं मर जाऊँ। जब वो जैसे ही वो नर्व फील्ड में भाग रहा था, उसके सामने एक मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है। फिर वो अपनी किरीतो सोचने लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये जो फॉल्ट है ये मैं दिल को हरा नहीं सकता। तो फिर वो अपनी शॉट की वजह से वो मॉन्स्टर में अटैक करता है। फिर वो मॉन्स्टर एक झटके में खराब हो जाता है। फिर वो चिल्लाने लग जाता है कि मैं इस गेम को क्लियर करूँगा। तो हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वो पहला एपिसोड है जो ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।